हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बॉर्न अप्रोक्सीमेशन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो इंसिडेंट पार्टिकल होता है उसको हम एज अ प्लेन वेव कंसीडर करते हैं और जो टारगेट होता है उसको स्फेरिकली सिमेट्रिकल पोटेंशियल कंसीडर किया जाता है। जब हमारा जो टारगेट पर हिट करती है वेव तो कुछ पार्ट उसका स्कैटर्ड हो जाता है, कुछ पार्ट उसका अनस्कैटर्ड हो जाता है। तो बॉर्न ने यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन दिया। उसने बोला कि अगर जो हमारा स्कैटर्ड वेव है उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम हो तो उसकी रीस्कैटरिंग को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और इसी बेसिस पर उसने हमें जो हमारी जो वेव इक्वेशन बनी थी स्कैटरिंग थ्योरी की उसको सॉल्व करके दिखाया। क्वांटम थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग में हमने देखा था कि जो हमारा टोटल वेव फंक्शन होता है उसे हम कुछ इस तरह से देते हैं। अगर हम इसे जीरो ऑर्डर करेक्शन करें तो जीरो ऑर्डर के लिए हम इस वेव की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे। इसे जीरो पुट करने के बाद ये पूरा इंटीग्रेशन हमारा जीरो हो जाएगा, जिसके हमें मिलेगा साई आर इक्वल्स टू साई इंसिडेंट, और साई को हम मान लेंगे नॉट, यानी कि जीरो ऑर्डर वेव फंक्शन मान लेंगे। तो साई नॉट आपको मिल जाएगा साई इंसिडेंट के बराबर। और मैं आपको बता दूं तो साई इंसिडेंट है वो प्लेन वेव है जिसकी वैल्यू होती है ई टू द पावर आयोटा के नॉट आर, वेयर के नॉट इज इंसिडेंट जो वेव है उसका प्रोपेगेशन वेक्टर। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन की। जब हम फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन यूज करेंगे तो यहाँ पे हम फर्स्ट यूज करेंगे और यहाँ पर हम जीरो यूज करेंगे साई नॉट, और हम जानते हैं कि साई नॉट की वैल्यू जो है वो साई इंसिडेंट के बराबर है, तो साई इंसिडेंट यहाँ पे हम रख सकते हैं। और हम ये भी जानते हैं जो साइन इंसिडेंट है वो एक प्लेन वेव फंक्शन है। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर आयोटा के नॉट आर। अब इसे अगर हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमको यहाँ से एफ थीटा एंड फाई की वैल्यू मिल जाएगी, जिसमें ई टू द पावर आयोटा के डॉट आर, ई टू द पावर आयोटा के डॉट आर डिवाइडेड बाई आर। इसको अगर हम अलग कर दें क्योंकि ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो बाकी चीज हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एफ थीटा एंड फाई। तो एफ थीटा एंड फाई की वैल्यू हमको मिल जाएगी माइनस का म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एच कॉस स्क्वायर ई टू द पावर माइनस के डॉट आर, आयोटा भी यहाँ पर होगा आयोटा के डॉट आर, साथ में हमारे पास वी आर आ जाएगा और साथ में ये वाला पार्ट आ जाएगा। और ई टू द पावर को अगर हम सॉल्व कर लें तो ई टू द पावर यहाँ पर के नॉट है, यहाँ पर हमारे पास के है, तो के नॉट माइनस के हो जाएगा, वेयर के नॉट माइनस के इक्वल्स टू क्यू होता है, जिसे हम कहते हैं मोमेंटम ट्रांसफर वेक्टर। इंसिडेंट वेव है, उस इंसिडेंट वेव का जो मोमेंटम हो जाएगा वो एच क्रॉस के नॉट हो जाएगा, और जो हमारी स्कैटर्ड वेव है उसका एच क्रॉस के नॉट के हो जाएगा, और इनमें जो चेंज आया है इसी को हम बोलेंगे मोमेंटम ट्रांसफर। तो कितना मोमेंटम ट्रांसफर हुआ है हम निकाल सकते हैं वेक्टर एडिशन की फॉर्म से। तो एच क्रॉस के नॉट माइनस एच क्रॉस के आ जाएगा, जहां पे जो मोमेंटम है इस मोमेंटम में चेंज को मिल सकते हैं एच क्रॉस क्यू, जी वेयर क्यू इज मोमेंटम ट्रांसफर वेक्टर। अगर सब में हम एच क्रॉस को कैंसिल कर दें तो हमें मिल जाएगा क्यू इक्वल्स टू के नॉट माइनस के मिल जाएगा। यही हमारा क्या है, मोमेंटम ट्रांसफर वेक्टर है, जिसको हमने यहाँ पर के नॉट माइनस के की जगह पर इस इक्वेशन में रखकर यहाँ पर क्यू रख दिया था। सिंस बोर ने एज्यूम किया था कि जो स्कैटर्ड वेव है उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है, जिस वजह से उसकी एनर्जी भी बहुत कम होती है, तो लोअर एनर्जी लिमिट की अगर हम बात करें तो मोमेंटम ट्रांसफर वेक्टर क्या होगा, वो जीरो की तरफ टेंस करेगा। और मोमेंटम ट्रांसफर वेक्टर का जीरो की तरफ टेंस करने का मतलब है कि के नॉट माइनस के जीरो की तरफ टेंस करेगा। इस के को हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर के स्क्वायर, और के स्क्वायर कर सकते हैं के डॉट के, और के डॉट के को अगर हम सॉल्व करें इसका स्क्वायर कर तो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मिल जाएगा। अगर यहाँ पर लो एनर्जी लिमिट अप्लाई करें तो हमको पता चल रहा है कि के नॉट और के इक्वल हो जाएंगे, इंसिडेंट वेव का जो प्रोपेगेशन वेक्टर है और जो स्कैटर्ड वेव का इक्वल हो जाएगा। तो के नॉट की जगह भी अगर हम के रख दें तो हमें 2k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर मिलेगा। फिर अगर हम के स्क्वायर को बाहर कॉमन लेने रूट से बाहर निकाल दें एंड देन हम 1 माइनस कॉस थीटा के बदले 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये फॉर्मूला रख दें तो हमको क्यू जो है वो मिल जाएगा 2k साइन थीटा बाई 2। ये हमारा स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है। इसमें अगर हम यहाँ पर क्यू डॉट आर के जगह पर रख दें क्यू आर कॉस थीटा, यानी कि इसकी वेक्टर हटा दें, और साथ में हम जो ये हमारा वॉल्यूम एलिमेंट है डी क्यू आर, इसकी जगह हम रख दें साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, यानी कि हम यहाँ पर स्पेरिकल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करें तो हमारा जो फाई है उसकी लिमिट 0 to 2 पाई होती है, और जो थीटा की लिमिट 0 to पाई होती है, और जो आर है उसकी लिमिट 0 to इन्फिनिटी होती है। अगर फाई वाले पार्ट को हम सॉल्व कर लें तो डी फाई का इंटीग्रेशन फाई हो जाएगा, और फाई होने के बाद उसमें लिमिट अगर हम पुट करें 0 से 2 पाई तो 2 पाई हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारा जो ये हमने आर वाले इंटीग्रेशन को अलग कर दिया है, यहाँ से आर वाला इंटीग्रेशन को हमें अलग करना है और थीटा वाला इंटीग्रेशन को हमें अलग करना है। ये पार्ट से इनको हम साथ में कर लेंगे, और थीटा में हमारे पास ये पार्ट्स है इनको हम अलग कर देंगे। इन्हें अलग करने के बाद हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी जिसमें आपका आर वाला इंटीग्रेशन अलग कर दिया गया है और थीटा वाला इंटीग्रेशन अलग कर दिया गया है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप कॉस थीटा को टी एज्यूम कर लें तो साइन थीटा डी थीटा आपको डी टी मिल जाएगा, और इस तरह से जब इसको इंटीग्रेट करेंगे इसको टी मान के इसको डी टी मान के और देन हम लिमिट को चेंज करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे तो ये वाला पार्ट का जो इंटीग्रेशन है हमें मिल जाएगा 2 अपॉन क्यू आर डैश साइन क्यू आर डैश, इसको सॉल्व करने के बाद। अब यहाँ पे आप एक आर डैश से एक आर डैश कैंसिल कर सकते हैं, और इस क्यू को जब आगे लिखेंगे तो आपका से कुछ इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी जिसमें आर से आर कैंसिल हो चुका है और क्यू यहाँ पे लिख चुका है। ये हमको मिल गया स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। यहाँ से हम डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन अगर फाइंड करते तो हम जानते हैं इस का मॉड का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन होता है। तो जैसे हम इस पार्ट के मॉड का स्क्वायर करेंगे तो हमें डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वैलिडिटी ऑफ बॉर्न अप्रोक्सीमेशन।